जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 4.1 को शुरू करने वाले हैं। तो आज का पहला सवाल है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी कि जो आपके सवाल दिए गए हैं इसको ज्ञात करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। जितने भी सवाल इसमें दिए जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें आप लोग को केवल यही ज्ञात करना है कि क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आप लोग कैसे जानेंगे कि कौन द्विघात समीकरण है या नहीं, तो इसके लिए पहले ध्यान दीजिए कि द्विघात समीकरण अगर आप लोग सॉल्व करेंगे और आपका समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में आ जाए तो आप लोग समझिएगा कि मेरा समीकरण द्विघात समीकरण है। जी हाँ, और यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। a बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर a बराबर 0 हो जाए तो क्या होगा? अगर a बराबर 0 हो जाए तो ये वाला पद ही कैंसिल कर देगा। अगर a के स्थान पर 0 रखेंगे तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 0 कर देगा। बचा क्या? तो बी एक्स प्लस सी, जो कि द्विघात समीकरण नहीं होता है। इसलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का होना अनिवार्य है। यानी कि ए एक्स स्क्वायर होना जरूरी है। बी एक्स पद अगर कैंसिल हो जाएगा तो कोई बात नहीं, आपका मतलब समझा देंगे क्वेश्चन में, वैसा टर्म आ जाएगा तो समझा देंगे। यानी अगर बी एक्स नहीं रहेगा तो भी द्विघात समीकरण माना जाएगा अगर ए एक्स स्क्वायर के रूप में रहेगा तब। अर्थात आप लोग फाइनली समझ लीजिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी बराबर 0 रहना अनिवार्य है। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर रहेगा बराबर 0 तो द्विघात समीकरण होगा। आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। ओके, तो आइए सवाल को सोल्व करते हैं। पहले एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी कि 2x बराबर 2x माइनस 6। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इधर लाइए, 2x प्लस 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 2x से माइनस 2x कैंसिल, यानी क्या बचा? प्लस 7 बराबर 0। अब देखिए, चूंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, यानी द्विघात समीकरण होगा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। अब आप लोग यहाँ पे बोलेंगे कि जो आप बताए थे यहाँ पे कि बी एक्स वाला पद नहीं दिख रहा है तो कैसे द्विघात समीकरण है? जी, अगर एक्स स्क्वायर एक पद बढ़ा दीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर 0x है बाद में जाके 0 ही बना देगा, तो काहे लिए हम एक पद को आगे बढ़ाएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0, यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण होगा। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 3 माइनस एक्स। अब आइए इसको सॉल्व कीजिए और ध्यान दीजिए कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। उसी कॉन्सेप्ट को लगे यहाँ पे, पहले सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 6 प्लस 2x। एक्स स्क्वायर माइनस 2x एलएचएस में लाइए, प्लस 6 माइनस 2x बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पे देखिए टोटल टर्म आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक लगा है, ए के स्थान पर एक है और बी के स्थान पर -4 है, सी के स्थान पर 6 है। इस प्रकार से यह है, चूंकि ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। ओके, यानी कि एक स्थान पर एक है,
इस प्रकार से ध्यान दीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 है, जो यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिए, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसको सॉल्व कीजिए पहले, और यहाँ पे लिखिए एक्स स्क्वायर, फिर एक्स से एक्स माइनस 2x माइनस 2। सॉल्व करने तो आप लोग को आता होगा, इसलिए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आप लोग कॉन्सेप्ट लगाते जाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, फिर सबको एलसीएस में लाइए। एक्स माइनस 2x माइनस 2 माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x, अब क्या बचा यहाँ पे, x 2x माइनस x हुआ, माइनस x माइनस 3x माइनस 4x और प्लस x, यानी कि माइनस 3x बचा, और फिर प्लस 1 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर वाला पद ही कैंसिल है, मतलब नहीं है, इसलिए चूंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, चूंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि चूंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। सिंपल क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। 3 नंबर इसलिए नहीं हुआ कि माइनस 3x प्लस 1 और ए एक्स स्क्वायर वाला पद ही कैंसिल कर दिया, मेन पद ही कैंसिल कर दिया, यानी नहीं दिया है। तो क्या करेंगे भाई, नहीं है, डायरेक्टली हम लिख देंगे कि भाई आपका ये जो समीकरण है द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। ओके, चलिए इसको भी पहले सॉल्व कीजिए। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 और x स्क्वायर प्लस 5x। सभी को पहले एलसीएस में कीजिए। x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस x स्क्वायर और माइनस 5x बराबर 0। और देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बचा, एक्स स्क्वायर, यानी कि प्लस यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस वाली संख्या ज्यादा है तो प्लस में होगा। ओके, यहाँ पे प्लस लिख देते हैं। अब देखिए माइनस 6x माइनस 5x माइनस 11x और प्लस x, यानी कि माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए यह ए एक्स स्क्वायर यहाँ पर ए के स्थान पर 1 है, क्या है, 1 है, और बी के स्थान पर माइनस 10 है और सी के स्थान पर माइनस 3 है। तो इस प्रकार चूंकि यह, ध्यान दीजिए, चूंकि यह है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। ओके, चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 x माइनस 1। इसको सॉल्व करिए और बताइए कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। पहले सॉल्व कीजिए। 2x स्क्वायर जैसे सॉल्व करते हैं इसको पहले सॉल्व कीजिए, माइनस 6x, ओके, माइनस x प्लस 3 बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। ओके, आगे बढ़िए। और
2x², हाँ पहले सभी को एलसीएस में लिया। 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3 माइनस x² प्लस x माइनस 5x प्लस 5 बराबर 0। और 2x² यानी प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्या बचा x²। ओके, आगे बढ़िए। माइनस 6x माइनस x माइनस 7x और माइनस 7x प्लस x माइनस 6x और माइनस 5x क्या हो जाएगा माइनस क्या 11x। ओके, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप लोग मिलाते रहिएगा। माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे a के स्थान पे क्या है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए इसको यहाँ पे और बना लेते हैं, जो बचा है पार्ट। a के स्थान पे क्या है, 1 है, 1 है, और b के स्थान पर -11 है और c के स्थान पर 8 है। तो इस प्रकार से चूंकि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप है, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है, लिखेंगे। और इस प्रकार से क्या हुआ, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा। ओके, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि x² माइनस 11 x प्लस 8 इक्वल टू 0 ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। पहले इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने पर होगा x² प्लस 3x प्लस 1, x माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है x² माइनस 2 का स्क्वायर है, सॉरी x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू x इंटू 2 और x² प्लस 3x प्लस 1 x² प्लस 4 माइनस 4x। x² से x² कैंसिल, सभी को एलसीएस में लाइए। 3x प्लस 1 प्लस 4x माइनस 4 बराबर 0 और 7x प्लस 1 क्या होगा, 7x प्लस 1 होगा, नहीं होगा, गलती है, सॉरी माफ कीजिएगा। 7x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पे ध्यान दीजिए ax² वाला पद नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, चूंकि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, बराबर 0 के रूप का नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ओके, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो आइए 7 नंबर सवाल देखिए, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x x² माइनस 1, इसको सॉल्व कीजिए। पहले ध्यान दीजिए कि a प्लस b का होल क्यूब होता क्या है। a प्लस b का होल क्यूब होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और a प्लस b। इस फॉर्मूला पे इसको पुट कीजिए, तो इस प्रकार से होगा x³ प्लस 2³ प्लस 3x2 इंटू x प्लस 2 बराबर, और इसको हम लोग घेर देते हैं, ये फॉर्मूला है। और आरसीएस को यहाँ पे लाइए, 2x² नहीं क्यूब होगा ना, सॉरी 2x³ माइनस 2x, समझ में तो आ रहा होगा। चलिए x³ प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू 2 6 x और 6x से x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6x²। उसी प्रकार से फिर 6x प्लस 2 यानी कि 12x इक्वल टू 2x³ माइनस 2x। और सभी को एलसीएस में लाइए, x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x माइनस 2x³ प्लस 2x बराबर 0। ओके, आगे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, आगे क्या होगा, x³ माइनस 2x³ क्या हो जाएगा माइनस x³। ओके,
अब एक्स स्क्वायर इसके बाद ध्यान दीजिए, एक्स के बाद एक्स स्क्वायर आता है, तो 6x स्क्वायर, इसके बाद कोई नहीं है तो 6x स्क्वायर लिख देंगे। ओके, फिर x वाला पद 2x, सॉरी 12x और 2x यानी कि 14x। ओके, आगे ध्यान दीजिए क्या बचा है इसके बाद, केवल 8 बचा है ना, हाँ केवल 8 बचा है। ओके, 8 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे फालतू का एक आ गया है -x क्यूब, तो जो x क्यूब है ना -x क्यूब, ये काम बिगाड़ देगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूंकि यह जो समीकरण दिया है यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है। ओके, नहीं है, क्या है, नहीं है, क्योंकि ये फालतू में एक -x क्यूब आ गया है, इसलिए यह नहीं है। यानी कि अधिकतम घात 2 होना चाहिए, आपके समीकरण का अधिकतम घात 2 होना चाहिए। ये क्या आ गया, 3 आ गया, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 8 नंबर सवाल ध्यान दीजिए, ये सवाल है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब है, और आप लोग को बताना है क्या कि द्विघात समीकरण है या नहीं। पहले इस सवाल को सॉल्व कीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे ध्यान दीजिए x माइनस 2 का होल क्यूब है, पिछले सवाल में x प्लस 2 का था, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब था, और यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो लगाइए एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 2। ओके, आगे ध्यान दीजिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 6x, और 6x से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6x है यहाँ पे, और 6x से 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस और 12x हो जाएगा। ओके, आगे ध्यान दीजिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हुआ, और कुछ तो नहीं हो रहा है कैंसिल, नहीं। अब सभी को एलसीएस मिला दीजिए, तो माइनस 4x स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 1, और इधर माइनस 8 है तो प्लस 8 हो जाएगा, और इधर प्लस 6 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 12x बराबर 0। फिर ध्यान दीजिए माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर क्या होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 12x माइनस x माइनस 13x होगा, और 8 प्लस 1 यानी कि 9 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे a के स्थान पर 2 है, b के स्थान पे -13 है, c के स्थान पर 9 है, यानी कि टोटल टर्म हम लोग को मिल गया। तो चूंकि यह है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, 0 के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा, यह द्विघात समीकरण होगा। ओके, यानी कि आप लोग को जो पहला सवाल दिया था, पहला सवाल में 8 क्वेश्चन था, तो आप लोग 8 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को 8 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं कि दूसरा सवाल हम लोग को क्या बोल रहा है। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। पहला सवाल यह है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्र की लंबाई मीटरों में यानी मीटर में है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। जो क्षेत्र की लंबाई है, जो आयत का क्षेत्रफल दिया है, उसमें क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। क्या दिया है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है।
पहले हेडलाइन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। केवल द्विघात समीकरण बना के आपको छोड़ देना है और बाकी काम कुछ नहीं करना है। लंबाई चौड़ाई ज्ञात नहीं करना है। लंबाई चौड़ाई ओके, चलिए ध्यान दीजिए। तो ये सवाल दिया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर चौड़ाई मान लेंगे कि माना कि चौड़ाई x, माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर, इसलिए कि चौड़ाई x मान लेंगे तो सवाल बनाने में सुविधा होगी। लंबाई को 2x प्लस 1 कर लेंगे, क्योंकि लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो किसके दुगने से एक अधिक है, तो चौड़ाई के, इसलिए चौड़ाई को हम लोग x मानेंगे। इसलिए लंबाई बराबर 2x प्लस 1 मीटर। ओके, समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़िए। तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल कितना दिया है, तो क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 2x प्लस 1, यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्नानुसार, बेटर रहेगा। उसके बाद प्रश्न के अनुसार लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो आप अगर स्टेप बना लेते हैं उसके बाद प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। तो 2x प्लस 1, लंबाई 2x प्लस 1 है और चौड़ाई क्या है, x है। तो और क्षेत्रफल टोटल कितना दिया है, 528। ओके, 528 बराबर x से 2x से, तो 2x स्क्वायर प्लस x। ओके, अब सभी को एलसीएस मिला दीजिए। तो 528 माइनस 2x स्क्वायर, एक काम करते हैं 528 को ही उधर लेते जाते हैं, यानी कि एलसीएस आरसीएस में माइनस 528 बराबर 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण हुआ। क्या हुआ, ये आपका द्विघात समीकरण, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण हुआ। अगर इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो जो x का मान आएगा यहाँ पे पुट करिएगा तो चौड़ाई निकलेगा, ठीक, और फिर वही x का मान यहाँ पे पुट करिएगा तो आपका लंबाई निकलेगा। तो हम लोग को लंबाई चौड़ाई नहीं निकालना है, केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो हम लोग का द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0 हुआ। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं कि दूसरा सवाल क्या बोल रहा है। आइए दूसरा सवाल ध्यान दीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यानी कि क्वेश्चन में दिया है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। दो धनात्मक पूर्णांक है जिसका गुणनफल 306 है, तो हमको पूर्णांक को ज्ञात करना है। आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले मान लीजिए कि माना कि पहला पूर्णांक बराबर x, इसलिए दूसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 1। देखिए पहला पूर्णांक बराबर x, दूसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 1। यहाँ पे x जो है वो 1 के बराबर बड़ा है, यानी कि 1 से बड़ा होगा। इसलिए कि देखिए जो धनात्मक पूर्णांक बोला है, ऋणात्मक तो बोला नहीं है, इसलिए ऋणात्मक नहीं बोला है तो माइनस नहीं लेंगे, इसलिए x में प्लस 1 करेंगे और x क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, 1 यानी 1 से बड़ा होगा। ओके, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार फिर क्या बोल रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या है, 306 है। तो ये एक पूर्णांक और फिर x प्लस 1 का गुणनफल, यानी कि जो ये गुना चिन्ह है इसका गुणनफल कितना दिया है, 306 है। तो सॉल्व करिए इसको, x स्क्वायर प्लस x बराबर 306 और x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण है और हमको पूर्णांक को हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है बोल रहा है, लेकिन हमको क्या, हम लोग दूसरा सवाल के हेड लाइन में ही पढ़े थे कि द्विघात समीकरण के रूप में केवल निरूपित करना है, नहीं इसको सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए दूसरा सवाल भी सॉल्व हो गया। तीसरा सवाल देखते हैं कि तीसरा सवाल क्या बोलता है। 3 नंबर सवाल देखिए, बोल रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि रोहन जितना उम्र है, जितना रोहन का उम्र है उससे उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है।
उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। उनकी आयु का गुणनफल यानी 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि माना कि रोहन की आयु, रोहन की वर्तमान आयु बराबर, रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, x वर्ष। ओके, इसलिए उसकी माँ की वर्तमान आयु, इसलिए माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? कितना बड़ा है उसकी, उसकी माँ कितनी बड़ी है? x प्लस 26, 26 वर्ष बड़ी है, x प्लस 26 वर्ष। ओके, अब देखिए उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब क्या करेंगे हम लोग? 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु निकालेंगे। 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 वर्ष। ओके, इसलिए कि x है वर्तमान और 3 वर्ष पश्चात बोल रहा है, तो x प्लस 3, सिंपल सवाल है। और माँ की आयु, माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात क्या होगा? पहले था x प्लस 26, तो अब 3 वर्ष पश्चात हो जाएगा x प्लस 29, x प्लस 26 में 3 जोड़ देंगे तो x प्लस 29 वर्ष। ओके, समझ में आ गया होगा? चलिए, तो इसके आगे सॉल्व करते हैं कि अब क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पढ़िए कि 3 वर्ष पश्चात गुणनफल 360 है। तो ये वर्ष यानी कि रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात और रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात, इसका गुणनफल क्या है? 360 है। तो x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 बराबर 360। अब इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 से 29 से गुना करिएगा तो 87 आ जाएगा और 360, सॉरी क्या यहाँ पे हम कर रहे हैं, डिग्री, सॉरी। चलिए 360 और एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x यानी 32x और 87 माइनस 360 कर दीजिए इधर बराबर 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 32x, माइनस का संख्या ज्यादा है या प्लस का संख्या ज्यादा है? माइनस का संख्या ज्यादा है, यानी कि 360 में 87 घटेगा तो 273 बराबर 0। जो ये आपका समीकरण है द्विघात समीकरण हो गया, हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में ला दिए। अगर आपको वर्तमान आयु ज्ञात करना होगा कि रोहन की आयु कितनी है, तो समीकरण ज्ञात कीजिए और x का वैल्यू आएगा, यहाँ पे पुट करिए और फिर वर्तमान आयु माँ की ज्ञात करनी है तो यहाँ पे पुट करिए। ओके, अगर 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु ज्ञात करनी है तो x की वैल्यू यहाँ पे रखिए, अगर 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु ज्ञात करनी है तो x की वैल्यू आप यहाँ पे रखिए। लेकिन बोल नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है कि आपको ये सब करना है, आपको केवल द्विघात समीकरण के रूप में दिखाना है। तो आपका फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए एक सवाल बच गया है 4 नंबर, आइए उसको भी कर लेते हैं। आइए 4 नंबर सवाल को देखते हैं कि 4 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्या करनी है? रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या मानेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। देखिए रेलगाड़ी जो है कि 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो इसलिए हम लोग रेलगाड़ी की चाल क्या मान लिए? x किलोमीटर पर आवर। इसलिए चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय कितना है, सॉरी दूरी कितना है? 480 और चाल कितना है? x, है ना? 100
समय बराबर 480 बटा x आवर, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, यानी कि पहला चाल x है तो दूसरा चाल क्या है, यानी कि नया चाल बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो नया समय क्या होगा, नया समय बराबर क्या हो जाएगा, 480 माइनस x बटा 3। चलिए इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 1, 2 से हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो प्रश्नानुसार इसको ऊपर करते हैं। प्रश्नानुसार ध्यान दीजिए, 480 बटा x प्लस 3 बराबर 480 बटा x माइनस 8। अब समझिए कि ये कैसे हुआ। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या था कि जो रेलगाड़ी की चाल है वो x किलोमीटर पर आवर है। चाल बराबर दूरी बटा समय, ओके। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, ओके। तो पहला समय कितना है, 480 बटा एक्स, दूसरा समय कितना है, 480 बटा एक्स माइनस 3 है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि अगर इतना किलोमीटर कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। यानी कि अगर चाल को क्या किया जाए, चाल को x माइनस 8 होगा यहाँ पे, x माइनस 8, अगर चाल को 8 किलोमीटर प्रति आवर घटा दिया जाए तो क्या होता है, 3 घंटा अधिक समय लेती है। यानी कि जब घटा दिया जाए तो 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो अगर चाल को कितना कर दिया जाए, अगर 8 किलोमीटर पर आवर घटा दिया जाए 3 घंटे अधिक समय लेती है। समझ में आ गया। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो और 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा x बराबर 3। 480 कॉमन ले लीजिए और x माइनस 8 x हुआ तो क्या होगा, x माइनस 8 बराबर 3। 3 से 160 बार में जाएगा, क्या होगा, 312, हाँ 18, हाँ 160 बार में। तो 160 इंटू एक्स माइनस एक्स, इसको ब्रैकेट से हटाएंगे, बाहर करेंगे तो x माइनस 8 x बराबर 1, x से x कैंसिल, तो क्या होगा फिर इसके आगे, तो ध्यान दीजिए। अब इसको 160 से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1280 होगा, और ये नीचे वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। मान के चलिए बटा में 1 है तो क्रॉस प्रोडक्ट तो हो सकता है ना, ऊपर वाला को ऊपर वाले से नीचे वाले से गुना और फिर इसका ऊपर वाले इसका नीचे वाले से गुना। तो 1280 बराबर 1280 कहाँ से है, 160 से 8 से मल्टीप्लाई किए हैं, और फिर इसको क्या करेंगे, x इंटू एक्स माइनस 8 और 1280 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8 है, और एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 1280 बराबर 0। ये हम लोग का द्विघात समीकरण मिल गया। चलिए इतना ही काम करना है, केवल द्विघात समीकरण ही ज्ञात कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसका PDF टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि जितने भी नई वीडियो आए आप तक पहुंच जाए। ओके, जय हिंद दोस्त।